श्यामकांत ने थैले से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रखते हुए कहा, इसमें मेरी बुकिंग और होटल से जुड़े कुछ कागज हैं, एक बार देख लो। करण ने बिना खोले हंसते हुए कहा, जिसके पास पैसे नहीं होते वो कागज दिखाता है, आप जाइए, ये होटल आपके बस का नहीं है। श्यामकांत ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और बोले, बिना देखे फैसला मत करो बेटा। लेकिन करण ने सुनने से इनकार कर दिया। श्यामकांत चुपचाप बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद रोहन ने वो लिफाफा उठाया और सिस्टम में डिटेल चेक की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुबह के ठीक 11 बजे थे और शहर की सबसे महंगी सड़क पर खड़ा वो आलीशान होटल अपनी चमचमाती कांच की दीवारों के साथ जैसे अमीरी और रुतबे की खुली घोषणा कर रहा था। उस होटल के बाहर अचानक लोगों की नजर एक ऐसे बुजुर्ग पर पड़ी जिनका पहनावा उस जगह से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। हल्का सा झुका हुआ शरीर, सफेद होते बाल, साधारण सा कुर्ता पायजामा, पैरों में पुरानी चप्पल और हाथ में लकड़ी की छड़ी, कंधे पर टंगा एक घिसा पिटा कपड़े का थैला। उनका नाम था श्यामकांत वर्मा और उनकी चाल में भले ही उम्र का बोझ दिखता हो, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और ठहराव था, जैसे उन्हें इस दुनिया की चमक दमक से कोई फर्क ही न पड़ता हो। जैसे ही वो होटल के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, वहां खड़े सुरक्षा गार्ड की निगाह उन पर पड़ी और उसके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसने बिना किसी झिझक के उनके सामने आकर रास्ता रोक लिया और रूखे स्वर में पूछ लिया कि बाबा, यहाँ कहाँ चले आए हो? ये होटल है, कोई धर्मशाला नहीं। श्यामकांत वर्मा ने बड़े ही शांत और विनम्र स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेरी यहाँ बुकिंग है, उसी के बारे में जानकारी लेनी थी। गार्ड को ये सुनते ही हंसी आ गई और उसने पास खड़े दूसरे गार्ड को देखकर व्यंग्य से कहा, अरे सुन रहे हो, बाबा कह रहे हैं इनकी यहाँ बुकिंग है। फिर उसने श्यामकांत की ओर देखते हुए कहा, बाबा लगता है आपको किसी ने गलत पता दे दिया है। यहाँ बड़े उद्योगपति, विदेशी मेहमान और करोड़ों खर्च करने वाले लोग आते हैं, आम आदमी के लिए ये जगह नहीं है। उसी समय रिसेप्शन काउंटर पर बैठी होटल की फ्रंट डेस्क मैनेजर रिया खन्ना की नजर इस पूरे दृश्य पर पड़ी। उसने बिना उठे ही दूर से श्यामकांत को देखा और उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई उसमें सम्मान नहीं बल्कि तिरस्कार और उपेक्षा साफ झलक रही थी। वो कुर्सी से उठकर आई और ठंडी आवाज में बोली, बाबा मुझे नहीं लगता आपकी यहाँ कोई बुकिंग होगी, ये होटल बहुत महंगा है, शायद आप किसी और जगह जाना चाह रहे होंगे। श्यामकांत वर्मा ने फिर भी अपना धैर्य नहीं खोया और उतनी ही नरमी से बोले, बेटी एक बार सिस्टम में देख तो लो, क्या पता नाम मिल जाए। रिया ने अनमने ढंग से कहा, ठीक है, लेकिन इसमें समय लगेगा, आप तब तक वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। श्यामकांत धीरे धीरे लॉबी के एक कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गए, थैला नीचे रखा, छड़ी दोनों हाथों में थाम ली और चुपचाप बैठ गए। लॉबी में बैठे अमीर गेस्ट्स की निगाहें अब उन्हीं पर टिकी थी। कोई फुसफुसाकर बोला, लगता है मुफ्त में अंदर घुसाया है। कोई बोला, इसकी औकात तो यहाँ पानी पीने की भी नहीं होगी। किसी महिला ने अपने पति से कहा, ऐसे लोगों को अंदर आने ही क्यों देते हैं, होटल की इमेज खराब होती है। एक छोटा बच्चा मासूमियत से अपनी माँ से पूछ बैठा, मम्मी ये बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं, ये तो होटल वाले जैसे नहीं लगते। माँ ने बच्चे को खींचते हुए कहा, बेटा चुप रहो, किस्मत जब साथ नहीं देती तो इंसान हर जगह बेइज्जत होता है। श्यामकांत वर्मा ने ये सब सुना, लेकिन उनकी आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, बस एक अजीब सा सुकून और सब्र था। समय धीरे धीरे बीतता रहा, आधा घंटा, फिर 1 घंटा। उनकी नजर बार बार रिसेप्शन की ओर जाती, लेकिन कोई उनके पास नहीं आया। रिया बीच बीच में स्टाफ से कहती रही कि पता नहीं मैनेजर क्या कहेंगे, ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं, होटल की छवि खराब हो रही है। श्यामकांत अब खड़े हुए और धीरे से रिसेप्शन की ओर आकर बोले, बेटी अगर तुम व्यस्त हो तो मैनेजर से मिलवा दो, उनसे बात करना जरूरी है। रिया ने मन ही मन सोचा, अब ये मैनेजर के पीछे पड़ गया और फोन उठाकर होटल मैनेजर करण मलिक को कॉल किया और बोली, सर लॉबी में एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। करण ने दूर से एक नजर डाली और फोन पर हंसते हुए कहा, क्या वो हमारे गेस्ट हैं या ऐसे ही चले आए हैं? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बैठने दो, अपने आप चले जाएंगे। रिया ने वही बात श्यामकांत को कह दी और वो फिर से जाकर बैठ गए। तभी होटल का एक छोटा सा कर्मचारी रोहन, जो बेल बॉय था, वो ये सब देख रहा था। उसे श्यामकांत के चेहरे पर कुछ अलग सा दिखा। वो उनके पास आया और बोला, बाबा आप कब से बैठे हैं, किसी ने आपकी मदद नहीं की? श्यामकांत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं बस मैनेजर से मिलना चाहता था। रोहन ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं उनसे बात करता हूँ। और वो मैनेजर के कैबिन तक गया, लेकिन उसे भी डांट कर बाहर भेज दिया गया। रोहन मायूस होकर लौटा और श्यामकांत से बोला, बाबा माफ करना, मैं कुछ कर नहीं पाया। श्यामकांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा कोशिश करना ही बहुत बड़ी बात होती है। समय और बीत गया और आखिरकार श्यामकांत उठे, थैला कंधे पर रखा और खुद मैनेजर के कैबिन की ओर बढ़ गए। लॉबी में सन्नाटा छा गया। कैबिन के अंदर करण मलिक अकड़ के साथ बैठा था और बोला, हाँ बाबा क्या बात है, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? श्यामकांत ने थैले से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रखते हुए कहा, इसमें मेरी बुकिंग और होटल से जुड़े कुछ कागज हैं, एक बार
देख लो। करण ने बिना खोले हंसते हुए कहा, जिसके पास पैसे नहीं होते वो कागज दिखाता है। आप जाइए, ये होटल आपके बस का नहीं है। श्यामकांत ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और बोले, बिना देखे फैसला मत करो बेटा। लेकिन करण ने सुनने से इनकार कर दिया। श्यामकांत चुपचाप बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद रोहन ने वो लिफाफा उठाया और सिस्टम में डिटेल चेक की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कौन था ये बूढ़ा आदमी? इस होटल से क्या था उसका रिश्ता? आखिर क्या था इन कागजों में जिसने पूरे होटल की बुनियाद हिला दी? इसके लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पार्ट 2 में ये सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। धन्यवाद।